Assalamualaikum. Join the IT Sparks official YouTube channel and Facebook page using the links on screen to start learning digital skills absolutely free. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। IT स्पार्क्स ऑफिशियल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल टैब, जिसको बैक व्यू स्टेज भी कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किन तरीक़ों से और कौन कौन से मेथड से ओपन किया जाता है। आज के लेक्चर में हम फाइल टैब को डिटेल से पढ़ेंगे कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसका फाइल टैब हमें नज़र आता है। फिर उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं कि फ़ाइल टैब में क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है और हर एक ऑप्शन हमारे लिए किस काम का है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें। जी तो लर्नर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो रन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ ऊपर अगर लेफ़्ट साइड पर हम देखें तो हमें होम का बटन जो है वो नज़र आ रहा है। बेसिकली जो इंटरफेस अभी आपके सामने ओपन हो चुका है यही होम है। फिर होम में मज़ीद ऑप्शन मौजूद होते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, अकाउंट और ऑप्शन। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें अगर आप देख सकते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली आमतौर पर ये सैम्पल्स होते हैं किसी भी लेटर को लिखने के लिए, या चाहे आप अपने लिए कोई CV तैयार कर रहे हैं। जब आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल होती है, जब आपका सिस्टम नेट के साथ कनेक्ट होता है, तो उस वक़्त आप मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करें तो इस तरह के और भी कई सारे टेम्पलेट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा न्यू का ऑप्शन। न्यू के ऑप्शन में भी जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो नॉर्मली ब्लैंक डॉक्यूमेंट से हम स्टार्ट लेते हैं। इसी तरह अगर इसी दौरान हमें किसी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाए तो हम न्यू पर दोबारा आकर क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास फिर ओपन का ऑप्शन आता है। ओपन के ऑप्शन को में जो भी डॉक्यूमेंट्स पहले से आपके सिस्टम पर सेव्ड हों, पहले से आपने काम किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और आप चाहते हैं कि उसको ओपन किया जाए, उसको यहाँ पर लाया जाए स्क्रीन पर, तो उसके लिए फिर ओपन का जो ऑप्शन है इस्तेमाल होता है। ओपन में दिस PC जो आपका सिस्टम है वो भी है। इसके अलावा ऐड अ प्लेस, ये ऐड अ प्लेस नॉर्मली ऑनलाइन जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा वन ड्राइव जो है, वन ड्राइव में भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है नेट पर पड़े हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर आपको यहाँ पर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, नए यूज़र के लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। तो जो पुराने यूज़र है जिसको कंप्यूटर का नो हाउ है और कंप्यूटर के साथ उनका कुछ टाइम गुजर चुका है, वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये बेसिकली नेट पर क्लाउड सिस्टम में जो फाइल सेव होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास ब्राउज़ का ऑप्शन है। ब्राउज़ का बेसिक जो मतलब है, जिसको हम लघवी मायने कहते हैं, ब्राउज़ का मतलब होता है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में सर्च करना। आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं
तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में उसको ब्राउजिंग कहते हैं। जिस तरह हमारे पास वेब ब्राउज़र होते हैं जैसे गूगल है, इसके अलावा फायरफॉक्स है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी इसको हम इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं। तो ब्राउज़ का बेसिकली जो वर्ड है वो सर्च उसका मतलब होता है, ठीक है। तो जब हम ब्राउज़ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास अपने सिस्टम के जो ड्राइव्स है, जो फोल्डर है, वो इस तरह के विंडो में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फिर जहाँ पर भी हमारा डॉक्यूमेंट पहले से सेव हो तो हम उस पर क्लिक करेंगे और ओपन पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट था, ये ओपन हो गया है। इसके अलावा हमारे पास आप देख सकते हैं रीसेंट डॉक्यूमेंट्स है और पेन डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन है। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास शो होते हैं स्क्रीन पर। देखें, ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें हमने काम किया था 4 आवर्स एगो और अभी हमने माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन किया। तो रीसेंट का जो ऑप्शन है इसमें वो सारे फाइल्स आपको नज़र आएंगे जो आप उसमें काम करते हैं, उनकी जो जिस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करते हैं वो आपको इधर शो होते हैं। ये बेसिकली रीसेंट का जो ऑप्शन है इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि आपने किसी फ़ाइल पर आपने काम किया और उसको सेव किया और उसके बाद क्लोज़ किया और लेकिन बीच में काम के दौरान आपको दोबारा उस फाइल की ज़रूरत पड़ी, तो बजाय इसके कि आप उसको सर्च करें अपने सिस्टम में या अपने कंप्यूटर में या किसी भी फोल्डर में या किसी भी ड्राइव में, बाज़ दफ़ा अक्सर ऑफिस में जो है फ़ाइल काफ़ी ज़्यादा होते हैं बाज़ ऑफिस में, तो आपको मैनुअल सर्चिंग में काफ़ी जो है वो दिक्कत होती है। तो रीसेंट आपको वो फैसिलिटी, रीसेंट का जो ऑप्शन है आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आपको बार बार कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको सर्च ना करना पड़े और इसी तरह से आपका टाइम ज़ाया ना हो। इससे एक और ख़ूबसूरत ऑप्शन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है वो है पेन डॉक्यूमेंट्स। पेन डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप चाहे स्कूल में हो या ऑफिस में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगे होते हैं जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर्स, नोटिफिकेशन और वार्निंग्स वग़ैरह और इस तरह प्रिकॉशंस वग़ैरह ये सारे अवेज़ान होते हैं, या डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स पास होते हैं वो नोटिस बोर्ड पर लगे रहते हैं ताकि जिन लोगों का, जिन एम्प्लॉइज़ का वहाँ से गुज़र हो तो वो उनको देख के वो अपडेट हो सके। बिल्कुल इसी तरह पिन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी उसी तरह आप किसी डॉक्यूमेंट को पिन कर सकते हैं। पिनिंग से ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोग्राम है आप क्लोज़ करें और दोबारा ओपन करें तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ से हिलेगा नहीं, यहाँ से गायब नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपको अवेलेबल नज़र आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो हमने पहले ओपन किया था। हम इसको पिन करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पिन पर क्लिक करें। ये देखें, ये पहले से पेन था तो अब हम उसको पिन करना चाहते हैं। देखो, इस पेन पर मैंने क्लिक किया, अब पेन में मैं देखूं तो ये पेन हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जब हम अपना पहला प्रोग्राम शुरू करेंगे तो वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट से हम स्टार्ट लेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को। जब हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया। इसको इंटरफेस कहते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में कौन कौन से ऑप्शंस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में वक्तन पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम फाइल टैब पर जो है हमने डिस्कशन स्टार्ट की है। तो अभी तक हमने होम, न्यू और ओपन को जो है उस पर बात कर ली। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen.